यहां हमने लिखा म्यू। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? चाहे वो म्यू एस है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, या इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ surfaces in contact। स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ surfaces in contact, जो दो सरफेस आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है उन दोनों सरफेस का ऊपर के सरफेस स्ट्रक्चर उनका कैसा है इसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों सरफेस स्मूथ है, नॉट एक्स्ट्रा स्मूथ, नॉट ओवर स्मूथ, अगर दोनों सरफेस स्मूथ है, अगर दोनों सरफेस रफ है, तो फोर्स ऑफ म्यू की वैल्यू लार्ज होती है। और अगर दोनों सरफेस आपके स्मूथ है, नॉट ओवर स्मूथ, एक्स्ट्रा स्मूथ नहीं, तो म्यू की वैल्यू कैसी होती है? स्मॉल होती है। स्मूदर द सरफेस, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ म्यू। रफ द सरफेस इज लार्जर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो, दोनों ही केसेस में सेम कंडीशन बनती है आपकी। ठीक है। अब इसमें एक और आता है क्या कि ये जो म्यू एस की वैल्यू है इट इज लार्जर देन म्यू के फॉर द सेम टू सरफेसेस, फॉर द सेम सरफेसेस। सेम सरफेसेस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लार्जर है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने गलत लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। थोड़ा सा ही कम होता है इससे, लेकिन फिर भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लार्जर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन तो बहुत ही कम होता है, वो तो हंड्रेड्स या 1000 टाइम्स कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है। ये म्यू एस म्यू के, दीज टू आर प्योर रेशियो, प्योर रेशियो विद नो यूनिट। इनकी कोई यूनिट नहीं है बिकॉज दे आर प्योर रेशियो। प्योर रेशियो कैसे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या है? म्यू इंटू आर। तो म्यू कितना बनेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट भी न्यूटन है और नॉर्मल रिएक्शन ये भी तो फोर्स ही एक तरह का, इसकी भी यूनिट न्यूटन है। तो क्या हुआ? इसकी म्यू की नो यूनिट। साथ ही साथ म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू लेस देन 1। इक्वल टू 1 भी नहीं होता है, अगर इक्वल टू 1 हो गया तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, फिर तो हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल रहेगा। अगर इस फॉर्मूले में सोचो, अगर अगर आपका म्यू की वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, बॉडी कभी मूव ही नहीं कर सकती। तो म्यू की वैल्यू 1 से कम और 0 से लार्ज होती है। फॉर टू परफेक्टली स्मूथ सरफेसेस जो ओवर एक्स्ट्रा स्मूथ नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 होती है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन प्रैक्टिकली बल्कि मैंने यहाँ इजिकल टू भी गलत लगा दिया है, क्योंकि जीरो तो कभी होती ही नहीं है। प्रैक्टिकली जीरो कभी भी नहीं होती। म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन 1 होती है। तो एक प्योर रेशियो है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए प्योर रेशियो। इस प्योर रेशियो में कोई यूनिट नहीं है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन 1 है। और दो फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लार्जर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लार्जर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।